हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। एज वी नो, जैसा कि आपने कल वीडियो देखा, उसमें हमने क्लोज और उसके पार्ट्स, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इनका अध्ययन किया था। आज हम दो क्लोजेस को अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस या एडवर्ब से कैसे जोड़ें, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप जरूर देखें और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके क्लोज का टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस जो अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो नाउ कम टू द टॉपिक। अब टॉपिक पे आते हैं। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन जॉइनिंग टू क्लोजेस। दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। तो एज यू नो, आपके कोर्स में दो क्लोजेस को दिए गए रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से जोड़ना होता है। तो यू कैन सी हियर ए चार्ट। आप यहाँ एक चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें फर्स्ट रो में मैंने लिखे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, सेकंड में लिखा है यूज्ड एज, माने किस लिए प्रयुक्त, किस रूप में काम आते हैं, और थर्ड में लिखा है यूज फॉर, किसके लिए। सबसे पहले लिखा है हु। एज इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले भी उल्लेख कर दिया गया था, हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। हु हमेशा सब्जेक्ट होता है और इसका प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं, अर्थात हु पर्सन के लिए आएगा, मैन, वुमन, चिल्ड्रन एटसेट्रा। सेकंड लिखा है whom यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। whom का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह होता है, कर्म कारक के रूप में होता है, और यह भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। व्यक्ति के लिए whom का हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट which भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये ध्यान दिया जाए, इसकी खास बात यह है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। अभी मैंने बताया कि हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, whom ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन which सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट कब होता है, ऑब्जेक्ट कब होता है। और खास बात यह है, हु और whom दोनों पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन which पर्सन के लिए यूज नहीं किया जाता। मतलब व्यक्ति सूचक शब्दों के लिए हम कभी भी which का प्रयोग नहीं करते। which का प्रयोग हम पशु पक्षियों के नाम के लिए या थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव चीजों के लिए या पशु पक्षियों के लिए करते हैं। और लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन मैंने यहाँ बोर्ड पे चार्ट में लिखा है दैट भी which की तरह ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बोथ हो सकता है, और इसकी खास बात यह है कि हर तरह के नाउन या प्रोनाउन के लिए काम में आता है। और लिखा है, और मतलब सभी के लिए। और का मतलब ये पर्सन के लिए भी आ सकता है, बर्ड्स एनिमल्स के लिए भी आ सकता है, और थिंग्स के लिए भी आ सकता है। तो ये सभी तरह के नाउन और प्रोनाउन के लिए काम में आता है। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कनेक्ट टू क्लोजेस विद द हेल्प ऑफ हु। अब आप हु की सहायता से दो क्लोजेस को कैसे जोड़ा जाए ये सीखने जा रहे हैं। यूजेस ऑफ हु व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जब सब्जेक्ट अलग होते हैं, इस कंडीशन में दो क्लोजेस को हु से कैसे जोड़ा जाए ये हम पढ़ रहे हैं। देयर आर टू सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड पे आपके सामने दो वाक्य हैं। फर्स्ट सेंटेंस अर्थात फर्स्ट सेंटेंस के पहले क्लोज का सब्जेक्ट हमारे यहाँ है वी, और फर्स्ट सेंटेंस के सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट है ही। इट मींस द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अर्थात दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इस कंडीशन में हम कैसे जोड़ेंगे ये पढ़ेंगे।
सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंसेस के पहले पार्ट अर्थात पहले क्लोज का सब्जेक्ट है द टीचर, सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट है दे। इट मीन्स बोथ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। इट मीन्स जब दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, इस कंडीशन में हम ऐसे क्लोजेस को इस सूत्र से या इस फॉर्मूला से कनेक्ट करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन द बोर्ड। अब मैं बोर्ड पे ये फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। क्लोज फर्स्ट, who, close second, excluding subject। प्लीज पे हीड, पे अटेंशन। सबसे पहले क्लोज फर्स्ट लिख देंगे, अर्थात आपको जो पेपर में पहला वाक्य लग रहा है उसको पूरा लिखेंगे। उसके बाद आप हु लिखेंगे, हु के बाद क्लोज सेकंड मतलब दूसरा वाक्य। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट वाले फ्रेज पर आप गौर करें, एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ते हुए, हटाते हुए। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि हम दो क्लोजेस को हु से जोड़ रहे हैं और यदि दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट डिफरेंट है, इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हु एज यू नो इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, इसलिए हु में हम दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट हटा देंगे। तो आई एम गोइंग टू रिपीट द फॉर्मूला अगेन। फर्स्ट क्लोज फर्स्ट, देन हु, और हु के बाद क्लोज सेकंड एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ते हुए क्लोज सेकंड। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्लोज फर्स्ट, तो क्लोज फर्स्ट आपका हो गया वी नो द बिजनेसमैन, वी नो द बिजनेसमैन एज पर फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार अब हमें लिखना है हु। आगे मैंने बताया क्लोज सेकंड लेकिन सब्जेक्ट को छोड़ते हुए, तो सेकंड क्लोज के सब्जेक्ट ही को आप छोड़ दें, क्योंकि हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, तो अब ही की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप लिख दें आरपी, रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग दूसरे क्लोज का, तो ये हमारा बच जाता है डोनेटेड सच ए होपिंग मनी। अब मैं इसका आप हिंदी बता देता हूं। इट्स ए बिटर ट्रूथ दैट वी आर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, हम अंग्रेजी पृष्ठभूमि के नहीं है, इसलिए हमें अंग्रेजी को बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ना पड़ता है, मतलब द्विभाषी। तो हम हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी इस रूप में पढ़ रहे हैं। तो अनुवाद जानना कभी कभी कम से कम स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के होते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है। तो पहले का अपना अनुवाद होगा वी नो द बिजनेसमैन, हम उस व्यवसायी को जानते हैं। ही डोनेटेड सच ए होपिंग मनी, जिसने इतनी भारी भरकम राशि दान दी। डोनेट आपको ध्यान है, दान देना। होपिंग वेरी बिग, बहुत बड़ी या विशाल मात्रा के लिए होपिंग वर्ड आता है। तो अब एक साथ जोड़ेंगे, हम उस बिजनेसमैन को जानते हैं जिसने भारी भरकम राशि दान दी। तो उसने की जगह अब जोड़ने के लिए जिसने, और जिसने को हम अंग्रेजी में कहते हैं हु। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट डिफरेंट है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखें क्लोज फर्स्ट, ये हमारा हो गया दैट टीचर अप्रिशिएट्स द स्टूडेंट्स। अब एज पर स्ट्रक्चर मतलब सूत्र के अनुसार, हमारे फॉर्मूला के अनुसार
फर्स्ट क्लोज के बाद आ जाएगा हु। अब हम लिखेंगे क्लोज सेकंड, लेकिन ध्यान रहे सब्जेक्ट को हटाते हुए। तो अब हम यहां लिख देंगे, दे को हटा देंगे, सब्जेक्ट है, आर लेबोरियस। ये हमारा दोनों क्लोजेस को जोड़ने के बाद सेंटेंस बन गया। अब इसका हिंदी जानते हैं। द टीचर अप्रिशिएट्स द स्टूडेंट्स। अध्यापक उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं। अप्रिशिएट होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना। दे आर लेबोरियस, वे कठिन परिश्रमी है, मेहनती है। लेबोरियस का अर्थ हो गया मेहनती, कठिन परिश्रमी। तो मिलके हो गया, अध्यापक उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं जो कठिन परिश्रमी है। तो वे किस गए, अब जो करता वो के रूप में हमने काम ले लिया। तो दैट्स सिंपल मेथड, सरल सी बात है। यदि दो क्लोजेस को आप हु से कनेक्ट कर रहे हैं और जब दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट भिन्न या अलग हैं, इस कंडीशन में सबसे पहले आप पहला क्लोज लिख देते हैं, फिर दूसरा क्लोज लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूसरे का सब्जेक्ट हटा देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हु का यूज दो क्लोजेस को जोड़ने में कैसे होता है जरूर समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट सेम होते हैं तब हु से दो क्लोजेस को कैसे जोड़ें। When the subjects are same, जब सब्जेक्ट समान होते हैं, दोनों क्लोज के यदि सब्जेक्ट समान होते हैं, इस दशा में हम हु से दोनों क्लोज को कैसे जोड़ते हैं, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। यह फॉर्मूला पिछले फॉर्मूला से बिल्कुल भिन्न है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले आप केवल सब्जेक्ट लिखोगे, फर्स्ट क्लोज का मतलब आपको जो पेपर में पहला वाक्य दिया है उसका केवल सब्जेक्ट लिखना है, पूरा पहला पार्ट नहीं लिखना है। फिर आप लिखोगे हु, हु के बाद फॉर्मूला मैंने लिखा है आरपी, आरपी रिमेनिंग पार्ट, आर मींस रिमेनिंग, पी पार्ट मतलब शेष भाग। तो यहाँ आपको हु के बाद पहले वाक्य का शेष भाग लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्लोज सेकंड मतलब आपका जो पेपर में दिया है दूसरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पहले एग्जांपल के पहले क्लोज का सब्जेक्ट ही है और दूसरे क्लोज का ही। इट मींस बोथ द सब्जेक्ट्स आर सेम, हमारे दोनों सब्जेक्ट समान है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एज पर फॉर्मूला सूत्र के अनुसार हम पहले केवल सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट हम पहले ही लिख देंगे। अब हमें हु लिखना है। अब मैंने आगे बताया कि रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट मैं बता रहा हूं फर्स्ट क्लोज का, यहां मैं लिख देता हूं चलो इसमें। तो यहाँ पहले क्लोज का ही लिखने के बाद शेष भाग बच गया था वर्क्स हार्ड, तो आप ये यहाँ हु के बाद इसको लिखें। दैट्स वेरी सिंपल। अब आपको लिखना है क्लोज सेकंड, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी नोटेड हु से दो क्लोज जोड़े जाते हैं तो हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट ही को हम रिमूव कर देंगे। अब बच गया उसको लिख देते हैं, will get reward। एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, यदि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है तो पहले पार्ट का आरपी पूरा होने के बाद आपको कोमा जरूर लगानी चाहिए। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस। द स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो फर्स्ट पार्ट का सब्जेक्ट हमारे द स्टूडेंट्स हो गया। दे पास विद फ्लाइंग कलर्स, दूसरे का सब्जेक्ट दे सेम माना जाएगा। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे पहले पार्ट में किसी पर्सन का नाम है, जैसे विवेक है, दूसरे क्लोज में उसकी जगह ही आता है तो सेम माना जाता है।
इस तरह से पहले क्लॉज का सब्जेक्ट यदि दिव्या है, दूसरे क्लॉज पे सब्जेक्ट सी दे दिया तो दिव्या के लिए शी प्रोनाउन हो गया। पहले क्लॉज पे पीपल, पुलिस, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ये प्लूरल वर्ड है, पर्सन के लिए आए हुए, तो दूसरे में उसकी जगह दे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसकी जगह दे आ गया तो सब्जेक्ट सेम माने जाएंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट अर्थात द स्टूडेंट्स को लिख देते हैं। इसके बाद हमारे फॉर्मूला के अनुसार हु। अब हम रिमेनिंग पार्ट, ध्यान रहे ये केवल फर्स्ट पार्ट का शेष भाग है, तो द स्टूडेंट्स लिखने के बाद पहले पार्ट का शेष भाग हमारे बच गया बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। आरपी पूरा होने के बाद मैंने अभी आपको बताया सेम सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस में कॉमा लगानी चाहिए। अब हम लिखेंगे क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड में ये पहले ही बताया जा चुका है, हु से हम यदि दो क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो क्लोज सेकंड का सब्जेक्ट हटाना है, तो हम यहाँ दे को रिमूव कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और रिमेनिंग पार्ट अब यहाँ लिख देते हैं पास विद द फ्लाइंग कलर्स, पास with the flying colors। I can understand, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये डेफिनेटली हु से दो क्लोजेस को जोड़ने के दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए हैं कि डिफरेंट होते हैं तो कैसे जोड़ें, सेम होते हैं तो कैसे जोड़ें। लेकिन बीइंग नॉन इंग्लिश लर्नर, हम गैर अंग्रेजी भाषी सीखने वाले होने के कारण से हमारे कई बार अनुवाद समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि आपको ये दोनों सेंटेंसेस डेफिनेटली जोड़ने समझ में आ गए लेकिन अनुवाद नहीं आया होगा, इसलिए मैं इसका ट्रांसलेशन भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ही वर्क्स हार्ड, जस्ट सिंपल सेंटेंस, वह कठिन परिश्रम करता है। ही विल गेट रिवार्ड, वह इनाम प्राप्त करेगा या फल प्राप्त करेगा, ये इजी था। सेकंड, द स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि विद्यार्थी जो, अब ये मुहावरे इडियोमेटिक लैंग्वेज है, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड का सेंटेंस लिखा है। इसका ये नहीं अर्थ होगा कि जो आधी रात को तेल जलाते हैं। बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, अत्यधिक श्रम करना। तो विद्यार्थी जो अत्यधिक श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। सेकंड देखें, दे पास विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर भी मैंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि उड़ते हुए रंग, कि फ्लाई उड़ना, कलर रंग। फ्लाइंग कलर, पास विद फ्लाइंग कलर का अर्थ हो गया अच्छे अंकों से या विशेष योग्यता से पास होना। तो अब इसका कंप्लीट अर्थ होगा कि विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं, अत्यधिक परिश्रम करते हैं, वे अच्छे अंकों से या विशेष अंकों से पास होते हैं। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दीज वर्ड्स। आपको डेफिनेटली हु के दोनों फॉर्मूला समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर रिलेटिव प्रोनाउन जो बच गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को इंटेंटली, ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। ये स्पेशली सेकेंडरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूनिक फॉर्मूला है। इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि चैनल के लिए नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।